25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, न सिर्फ उन वाक़यात की मज़म्मत की गई बल्कि शहीद होने वाले अफराद के लिए फातह ख़्वानी की गई। काबीना ने बलूचिस्तान और बलोच की रिवायात के मनाफी इक़दाम करार दिया और खुली दहशतगर्दी करार दिया। 25 और 26 अगस्त को जो भी वाक़यात हुए, जहाँ पर सॉफ्ट टारगेट्स थे वहाँ दहशतगर्दों को कामयाबी हुई, इसके अलावा कहीं नहीं। बलूचिस्तान काबीना का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत हुआ। इस काबीना के इजलास में 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, न सिर्फ उन वाक़यात की मज़म्मत की गई बल्कि शहीद होने वाले अफराद के लिए फातह ख़्वानी की गई। काबीना ने दो टोक अल्फाज में ऐसे वाक़यात को बलूचिस्तान और बलोच की रिवायात के मनाफी इक़दाम करार दिया और खुली दहशतगर्दी करार दिया। और इस मौके पर चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने ख़िताब में ये कहा कि आवाम को और ख़ास कर नौजवानों को ये देखना होगा कि एक तरफ हुकूमत उनके लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस के दरवाज़े खोल रही है, दूसरी तरफ दहशतगर्द तंजीमें उन्हें ख़ुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा इस काबीना की मीटिंग में चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को वज़ीर आला ने ये हिदायत दी कि तमाम सेक्रेटरीज़ और वज़रा अज़ला के जो दौरे हैं उनका आगाज़ करें, क्योंकि पहले दिन से गवर्नमेंट ये समझती है कि जब तक ग्राउंड पे सेक्रेटरीज़ और मिनिस्टर्स नहीं जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के इशूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो सकते। तकरीबन 19 एजेंडा पॉइंट्स थे आज की काबीना की मीटिंग में, जिनमें से कुछ मंजूर हुए, कुछ पर मज़ीद डेलिब्रेशंस के लिए कहा गया और कुछ मौखर हुए। बलूचिस्तान काबीना ने ई कामर्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान की मंजूरी दी है। प्लान के तहत आलमी और कौमी मार्केट तक नौजवानों बशमूल ख़वातीन को मौक़ों और रसाई की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इससे माशी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान काबीना ने गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दी। इस तरमीम के तहत महंगाई की रोकथाम के लिए, म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इंतज़ामी अफसरान जो हैं उनको मजिस्ट्रेट पावर्स तफवीज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से जो असिस्टेंट कमिश्नर्स किसी भी जगह पे जाते थे उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होती थी कि वो कोई कार्रवाई कर सकें। अब ये स्ट्रेंथ उन्हें फ़राहम कर दी गई है। उसके अलावा लेवीज़ फ़ोर्स के जो शुहदा हैं उनके मुआवज़ों की अदायगी के लिए 3 कैटेगरीज़ तश्कील देने की हिदायत की गई है। इन 3 कैटेगरीज़ में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद होंगे उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जो ऑन सर्विस डेथ होंगे उनको अलग कैटेगरी में, और अगर कोई किसी हादसे में किसी की मौत होती है तो उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे पहले सारे एक ही कैटेगरी में थे। इसके बाद फ़िशरीज़ सेक्टर्स के अहम एजेंडा पॉइंट्स थे आज की काबीना की मीटिंग में, जिसमें पसनी फ़िश हार्बर जो कि मकरान में वाक़ है उसकी तंजीम नौ के मुतालिक एक पूरा प्लान जो है सेक्रेटरी फ़िशरीज़ की जानिब से काबीना के सामने रखा गया। माजी में भी हमने पसनी फ़िश हार्बर की जिसे कहते हैं दोबारा से असर नौ बेहतरी के लिए कई प्लान्स देखे, लेकिन बलूचिस्तान की मौजूदा सूबाई काबीना ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि मौजूदा फ़िश हार्बर की अगर बार बार ड्रेजिंग करने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा तो नई जेटी की तामीर के लिए जो है स्टडी करवाई जाए और उसके लिए माहिरीन की खिदमात की हासिल करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ये भी वज़ीर आला ने हिदायत की कि इस सब काम के लिए और लोकेशन के इंतखाब के लिए जो मकामी माहीगीर हैं उस इलाके के, उन्हें भी मशावरत के अमल में शामिल किया जाए। इसके अलावा महकमा फ़िशरीज़ का जो इंडोमेंट फ़ंड है, मुख्तलिफ़ इंडोमेंट फ़ंड्स गवर्नमेंट ने कायम किए हैं मुख्तलिफ़ महकमों में, उसके मुतालिक जो पॉलिसी तैयार की गई थी उसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है, जिससे फ़िशरमैन्स जो हैं उनकी बहबूद के जो वसाइल हैं उसमें इजाफ़ा होगा। फ़िशरमैन्स की जगह पर सेक्रेटरी फ़िशरीज़ ने एक लफ्ज़ फ़िशर फोक का इजाफ़ा करने की भी तरमीम की मंजूरी ली, क्योंकि वो ये समझते हैं और उन्होंने ये बताया काबीना को कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो फ़िशिंग के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो उसमें ख़त्म हो। इसके अलावा एक सबसे अहम मसला गैर कानूनी ट्रॉलिंग का है। मैरीन फ़िशरीज़ की जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं उनके पास वेपन नहीं होता, जिसकी वजह से वो गैर कानूनी ट्रॉलिंग को नहीं रोक पाते। ये मामला आज काबीना के सामने आया, जिस पर 100 लेवीज़ एहलकार हब से लेके ग्वादर तक महकमा फ़िशरीज़ की डिस्पोज़ल पर रखे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हब लसबेला और ग्वादर को ए एरिया करार दे दिया गया है। तो उसकी वजह से जो लेवीज़ फ़ोर्स है वो इस वक्त एक एक्स्ट्रा फ़ोर्स के तौर पे वहाँ मौजूद है। तो मैरीन फ़िशरीज़ पेट्रोलिंग जो रेगुलेशन है उसकी जो मंजूरी दी गई उसमें एडिशनल जो 100 लेवीज़ एहलकार हैं वो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के डिस्पोज़ल पर होंगे। इसके अलावा एक और अहम फ़ैसला किया गया, बलूचिस्तान काबीना ने बलूचिस्तान का एक छोटा सा जजीरा जो कि कराची के करीब है, चरना आइलैंड,
اس کو میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ کرنے کی وجہ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں، ان کے تحت کیا گیا. اور اسی دوران چیف منسٹر نے مینگرووز کی پیداوار کے حوالے سے بھی سیکرٹری جنرل. لیکن دو سوال ہیں آپ کے. 25 اور 26 اگست کے واقعات کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز مختلف علاقوں میں جاری ہیں، اور اس میں جو کامیابیاں اب تک سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے گئے ہیں. دوسرا، آپ نے سائنس کالج کا سوال کیا ہے کہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اس انکوائری کمیٹی میں لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں، محکمہ کالجز کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کی جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی اس پہ کوئی ایسی قیاس آرائی کرنا درست نہیں ہو. کہ جس صحافی کا ذکر کیا، ہم ابتدائی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کے مطابق ان کا جو قتل ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ان کی صحافت سے منسلک ہو. ابتدائی جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی پرسنل ڈسپیوٹ ہے جو ایس پی مستونگ نے ابھی تک اپڈیٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی چیف منسٹر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں چاہے کوئی صحافی ہو یا عام آدمی ہو، اس کا قتل غلط ہے اور اس کے خلاف جو بھی قانونی ایکشن ہے وہ لیا جائے گا. باقی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی، مولانا صاحب بہت محترم ہیں، بہت بڑے جید لیڈر ہیں. آئی تھنک گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے، ریٹ ریاست کی موجود ہے، اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے 25 اور 26 اگست کو جو بھی واقعات ہوئے جہاں پر سافٹ ٹارگٹس تھے وہاں دہشت گردوں کو کامیابی ہوئی، اس کے علاوہ کہیں نہیں. یہ کابینہ کے سامنے مسئلہ زیر غور آیا. ابتدا میں جو مہم شروع کی گئی ہے، جو پی 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 موڈ پہ پہلی مرتبہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کسی تھرڈ پارٹی کو دی گئی ہے، اس میں ابتدائی طور پر 5 وارڈ سے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے پورے کوئٹہ شہر میں. اس نے ابھی سلولی اینڈ گریجولی ایکسپینڈ ہونا ہے، لیکن جن 5 وارڈز میں یہ کام کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سی جگہوں پر جو ماضی کے ملازمین تھے ان کی جانب سے کچھ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہدایات دے دی گئی ہیں، اور سلولی اینڈ گریجولی یہ صفا کوئٹہ کا جو فیز ہے یہ پورے کوئٹہ میں جائے گا. ابھی صرف یہ 5 فیزز میں 5 وارڈز میں پورے شہر میں امپلیمنٹ نہیں ہو.